चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं जी आप लोग? बढ़िया। चलिए, बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, कुछ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ऑफ योर मोबाइल और कीप द फोन इन साइलेंट। है ना, आपका फ़ोन जो है वो ना आपके टेबल पे होना चाहिए, ना आपके बैग के ऊपर होना चाहिए, ना आपके पॉकेट में होना चाहिए। आपका मोबाइल जो है वो आपके बैग में होना चाहिए, राइट? ताकि अगला 40 मिनट 45 मिनट हम लोग जो भी डिस्कस करें, मेरी बातों के बीच में और आपके दिमाग के बीच में कोई ना हो। ठीक है? बाकी चीज़ें बाद में कीजिएगा आप लोग। सब लोग कॉपी पेन बंद कर दीजिए, सिर्फ एक ही चीज़ खुला रखिएगा, वो है आपका दिमाग। ठीक है? पानी उनी पी लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। ठीक है ना? बी कूल, बी काम। और जब आप लोग तैयार हो जाइएगा, देन वी विल स्टार्ट। तैयार हैं सभी लोग? अरे तुम फोन चालू करके स्पीकर में रख दिए हो जी। तुम्हारी खुफिया बात हम लोग सुन लेंगे। हो गया? चलिए स्टार्ट करें। ठीक है। सेकेंड जो आपका प्रोटोकॉल है इस सेशन का, योर मेंटल प्रेजेंस शुड बी हियर। ऐसा ना हो कि आप लोग फिजिकली यहाँ पे बैठे हो लेकिन आपका दिमाग जो है वो कहीं और हो सकता है आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि आज कुछ क्लास रखा गया था, आज वो नहीं हो रहा है, आज कुछ और हो रहा है। ये भी नहीं सोचना है। या आपने कल रात में किसी से कुछ हसीन बातें की होंगी, वो भी नहीं सोचना है। या आपका कल रात में किसी से झगड़ा हुआ होगा, वो भी नहीं सोचना है। ठीक है? हसीन बातें किसी से भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कोई खास महिला या कोई खास पुरुष हो। है ना? हसीन बातें हसीन सर से भी हो सकती है। इट माइट हैपन। ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट जो आपका प्रोटोकॉल है, यू शुड बी स्माइलिंग थ्रू आउट द सेशन यार। जब भी हम मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, वो बात अलग है कि हम मुस्कुराते हुए भी अच्छी नहीं लगते हैं, राइट? लेकिन आप सब जब मुस्कुराते हैं तो यू लुक प्रीटी। देखिए, एक मैंने फोटो यहाँ पे डाला हुआ है कि ये महिला जब मुस्कुरा रही है तो कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन ये महिला जब उदास है तो ये अच्छी नहीं लग रही है, राइट? और हम जब फोटोग्राफ वगैरह खिंचवाते हैं तो हम लोग मुस्कुराते हुए रहते हैं, तो हमें हमेशा वैसे भी मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। ठीक है? ये जो सेशन है मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा कि आज के डेट में कौन सी चीज़ें ऐसी है जो हमें सीखनी चाहिए, दैट इज़ मैंडेटरी फॉर अस। ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और आपका जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, आप जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसको हम लोग कैसे अच्छा और कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले आई विल शो यू सम ऑफ द पर्सनैलिटीज़। और उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, एक ईगल की। कितने लोग ईगल की स्टोरी जानते हैं? मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन उससे लर्निंग क्या मिलता है मुझे कौन बताएगा? कि जो ईगल की स्टोरी है उससे हमें लर्निंग है। हिंदी में उसको बाज बोलते हैं शायद, राइट? चील बोलते हैं। है ना? जो भी चील बोलते हैं, ईगल बोलते हैं, उससे लर्निंग हमें क्या मिलता है? देखिए, ईगल की बहुत ही करीब कहानी है। ईगल जो है अपने लाइफ का वंडरफुल, जब वो 35 साल गुजार लेता है, तो गुजारने के बाद उसकी जो चोंच है वो हो जाती है लंबी और हो जाती है, मुड़ जाती है। उसके कारण वो कोई भी फूड आइटम्स वो नहीं कर पाता है। अब उसके पास उसके बाद दो ऑप्शन बचता है, या तो वो अपनी जिंदगी को खत्म कर दे, या तो एक दूसरा ऑप्शन बचता है कि जो चोंच उसका मुड़ गया है, जो लंबा हो गया है, वो उसको पत्थर पे मारे, उसको तोड़े, उसका नया चोंच निकले, फिर वो नई जिंदगी की निर्माण करे। अब सोचो यार, अपने बॉडी का पार्ट्स तोड़ना, और उसका चोंच जो है वो हमारे नाखून जैसा नहीं है कि हम नाखून काटते हैं तो हमको फील नहीं होता है, उसको फील होता होगा। वैसा फील होता होगा जब आप एक हथौड़ी लो और अपनी उंगली को एक बार मार के देखो, यू विल फील कि भाई उंगली टूटने में छोटा सा हमें खुराच लग जाता है ना, तो हम ऐसे फील करते हैं कि मेरे बॉडी का एक पार्ट कट गया है। तो सोचो कितने पेनफुल प्रोसेस से वो गुजरता होगा, और उसके बाद वो उसकी एक नई जिंदगी की निर्माण होती है, राइट? तो इससे हमें ये लर्निंग मिलता है कि अगर आपको भी ग्रो करना है तो कभी कभी आपको भी चेंज की रिक्वायरमेंट है। वी ऑल नीड चेंजेस यार। आप 100 साल पहले चले जाइए तो हम जिस वेशभूषा में रहते हैं वो वेशभूषा में अभी लोग नहीं रहते। 100 साल के आप 10 साल पहले चले जाइए, अभी आप जिस वेशभूषा को पहनते हैं, लोगों का 10 साल पहले पहनने का पैटर्न अलग था, अभी आपका कपड़ा पहनने का पैटर्न अलग है। यहाँ तक कि आप आज से 5 साल आगे चले जाइएगा और लोगों का कपड़ा पहनने का पैटर्न क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एज पर द ग्रोइंग टेक्नोलॉजी हम लोग हर चीज में परिवर्तन करते हैं। पहले लोग हेयर स्टाइल नहीं रखते थे, पहले लोग अजय देवगन वाला हेयर स्टाइल रखते थे, पहले लोग तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल रखते थे। लेकिन आज के डेट में मैं दावा देता हूँ कि 90% लोगों का, मेंस का, आपको सिमिलर
हेयर स्टाइल मिलेगा कि साइड से आपको बाल छोटे मिलेंगे 90%। उसके अलावा मैं दावे के साथ बोलता हूँ 90% ऑफ द वुमेन्स जहां भी आप देखिएगा आपको इसी तरह के बाल में दिखेंगे जैसे अभी ये लड़कियां बैठी हैं 90%। और पहले देखिएगा वो लंबा लंबा चोटी, वो मोटा मोटा चोटी, कुछ इस तरह से लोग बांध के घुमा करते थे। बट नाउ एवरीथिंग इज चेंजिंग। आज से 10 साल पहले लोग कि हमारे हाथ में हुनर होना चाहिए अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, लेकिन आज के डेट में अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपके हाथ में हुनर नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में हुनर होना चाहिए। आज के डेट में वही आगे बढ़ पा रहा है जिसके दिमाग में हुनर है। हाथ के हुनर वाले काम से ज़्यादा नहीं कमा पाइएगा, आपके दिमाग में हुनर होना चाहिए। तो मैं कुछ फेमस आपकी लोग कौन है ये? अनिल कुंबले, राइट। कितने लोग जानते हैं इनको? चलिए कुछ लोग जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज ही? मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी, इनको तो सब जानते होंगे, राइट। नाउ कौन है ये? वीर दास। नाउ हु इज ही? एपी डिलॉन्ग। नाउ हु इज ही? आशीष चंचलानी, एवरीवन नोज हिम। नाउ हु इज ही? चेतन भगत, राइट। नाउ हु इज ही? मिस्टर अक्षय कुमार। नाउ हु इज सी? सुधा मूर्ति, वाइफ ऑफ मिस्टर नारायण मूर्ति, राइट। चलिए ये जो 8 पर्सनालिटीज है, अगर मैं अनिल कुंबले की बात करूं, धोनी की बात करूं, आशीष चंचलानी की बात करूं, एपी डिलॉन्ग की बात करूं, वीर दास की बात करूं, अक्षय कुमार की बात करूं, सुधा मूर्ति की बात करूं, चेतन भगत की बात करूं, ये 8 लोगों में कॉमन क्या है? व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दीज 8 पीपल? यस, दे आर सक्सेसफुल, नो डाउट। लेकिन एक कॉमन चीज क्या है कि ये लोग अभी करियर की जिस ऊंचाई, इन्होंने करियर की शुरुआत से नहीं की थी। इन्होंने करियर की शुरुआत कुछ और जगह से की थी। आज के टिकट कलेक्टर थे, आज के डेट में वो टिकट कलेक्टर नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल मिस्टर आशीष चंचलानी, वो एक सिविल इंजीनियर थे, आज के डेट में वो एज ए सिविल इंजीनियर काम नहीं करते। फॉर एन एग्जाम्पल मिस्टर एपी डिलॉन्ग, इनिशियली ही वाज अ सिंगर, बट आज वो सिर्फ एक सिंगर थे। मिस्टर वीर दास, ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे, आज के डेट में वो सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है। नेक्स्ट, अक्षय कुमार, इनिशियली देन ही बिकम अ मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर, आज के डेट में वो एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं। सुधा मूर्ति, ये एक इंजीनियर थी। नेक्स्ट, चेतन भगत, ये एक इंजीनियर थे। लेकिन ये 8 के 8 लोग इनिशियली जिस करियर से शुरुआत किए थे, जिस फील्ड से शुरुआत किए थे, वहाँ पे वो नहीं है। नाउ दे आर डूइंग डिफरेंट। तो भाई ऐसा इन लोगों ने क्या किया और ऐसा इनके पास क्या था कि वो इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचे हैं? ये सब लोगों के पास एक चीज था, वो है मल्टीपल स्किल्स। अब एक एक पर्सनालिटी के बारे में बात कर लीजिए, और मल्टीपल स्किल आपको क्या चीज देती है? हैविंग मोर देन वन करियर ऑप्शन। मल्टीपल स्किल होने के कारण आपके पास एक से ज्यादा करियर ऑप्शन होता है। पावर टू स्विच करियर, आपके पास पावर होता है करियर को स्विच करने का। पावर टू ऑलवेज बी अहेड ऑफ द टाइम, आप समय से हमेशा आगे रहते हैं। जो टेक्नोलॉजी को आदमी जानता है वो समय से हमेशा आगे। एक करके अगर हम लोग इन पर्सनालिटीज के बारे में बात करें, फॉर एन एग्जाम्पल अनिल कुंबले, पहले वो इंजीनियर थे, फिर वो क्रिकेटर बने, फिर वो एक कोच बने, फिर वो कमेंटेटर बने, फिर वो एक मॉडल बने, फिर वो एक बिजनेसमैन बने, फिर वो एक स्पोर्ट एनालिस्ट बने। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी, तो मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी एवरीवन नोज, पहले वो एक रेलवे में टिकट कलेक्टर, then he will become a model, then he become a financial analyst, then he become a businessman, then he become a producer. एपी डिलॉन्ग पहले एक सिंगर थे, फिर वो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बने, टीम मैनेजर बने, इन्फ्लुएंसर बने। आशीष चंचलानी पहले एक इंजीनियर, एक्टर। मिस्टर वीर पहले वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे, देन ही बिकम एक्टर, म्यूजिक, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड अ बिजनेसमैन। नेक्स्ट, अक्षय कुमार, फर्स्ट martial instructor, and then an actor, then a businessman and producer. Next, if I talk about Chetan Bhagat, first a software engineer, investment banker, TV personality, an author and a businessman. Talking about Sudha Murthy, engineer थे, novelist बनी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस वुमेन है। ये 8 के 8 लोग अपने करियर के मुकाम पर पहुंचे हैं, तो आप भी पहुंच सकते हैं, आप क्यों नहीं पहुंच सकते? लेकिन हम लोग जो है, आप जिस एरा में अभी रह रहे हैं, हम लोग सब जो है वो एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। कौन से ट्रैप में, आप समझिएगा। आज के डेट में जब हमें
पैदा होता है या जब आप लोग पैदा हुए होंगे, तो हर माँ बाप जब बच्चे को गोद में उठाता है तो उसके दिमाग में 3 दिन 4 दिन 6 दिन के बाद ख्याल होता है कि हम अपने बच्चे को बड़ा से बड़ा स्कूल में भेजेंगे, उसे अच्छा एजुकेशन देंगे, उसे अच्छे कॉलेज में पढ़ाएंगे, और उनको लगता है कि हमारे बच्चे की लाइफ जो है वो सक्सेसफुल बन जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चे को बड़े से बड़े स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, उसके बाद रिलैक्स हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं सिर्फ पैसा दूंगा और मेरा बच्चा जो है वहां से एक अच्छा प्रोडक्ट बन के निकलेगा, बट इट इज नॉट हैपनिंग नाउअडेज। नाउअडेज क्या पहले भी कभी नहीं हुआ है ये कि आप सिर्फ स्कूल को कॉलेज को अच्छा पैसा दीजिए और आपका बच्चा जो है अच्छा प्रोडक्ट बन के निकलेगा, वो अच्छा जॉब। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने इस कोचिंग को भी पैसा दिया होगा, भाई क्या कोचिंग में सिर्फ पैसा देने से आपका रिजल्ट आ जाएगा? नहीं। यहां पे भी रिजल्ट कब आएगा? जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, आप एक्स्ट्रा मेहनत कीजिएगा। तो अगर आपका ये माइंडसेट है, देन यू आर जस्ट लैगिंग बिहाइंड। और ये सब करने के बाद बच्चा जो है इनिशियली, जब आपके घर में आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा होगा 4 साल 5 साल का, देखिएगा वो बच्चा कितना क्रिएटिव होता है। आपको ऐसा लगेगा यार ये बच्चे टेक्नोलॉजी पहले से सीख के आते हैं, आपको उसको सिखाना नहीं पड़ता है कि यूट्यूब कैसे चलाना है, आपको उसको सिखाना नहीं पड़ता है कि यूट्यूब में जो माइक वाला ऑप्शन आता है उसमें वो मोटू पतलू खुद बोल के वीडियो लगा लेता है, आप उसको सिखाते नहीं है, वो सीख जाता है। सोचिए वो कितना ज़्यादा इक्विप्ड है, कितना ज़्यादा उसका दिमाग बढ़ा हुआ है। लेकिन वही बच्चे को आप जब 5वीं क्लास 6ठी क्लास 10वीं क्लास में देखिएगा तो वो बच्चा हो जाता है, वो बच्चा भी परेशान होने लगता है, उसको भी मार्क्स की चिंता होने लगती है, उसको भी असाइनमेंट का चिंता होने लगता है, उसको भी प्रोजेक्ट का भी चिंता होने लगता है। तो ये होते होते बच्चे एकदम बर्डन में हो जाते हैं। लोग फेज में कॉलेज में पढ़ रहे होंगे या चुके होंगे, पे रूल फॉलो कर रहे हैं, असाइनमेंट कंप्लीट जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, चीजों सब कर रहे हैं, सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, और अल्टीमेटली आपको एक मिलती है डिग्री। और डिग्री मिलने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हमें मार्केट में एक डिग्री मिल जाएगी तो हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और जॉब के बाद क्या करेंगे? सबसे पहले एक बढ़िया सा घर खरीदेंगे अपने लिए, अपने मम्मी पापा के लिए। उसके बाद अगला सपना जो होता है वो होता है गाड़ी की। आजकल गाड़ी में बाइक का सपना नहीं होता है, आजकल गाड़ी में सपना होता है कि भाई वी विल बाय अ कार। उसके बाद लगता है कि ये सब कुछ हो जाएगा तो एक बढ़िया सी लड़की या लड़का मिल ही जाएगा, उससे हम लोग क्या करेंगे? ब्याह कर लेंगे। अब ब्याह करने के बाद भाई फिर हमारे भी बच्चे होंगे, अब हमारे बच्चे होंगे फिर भी हम बड़े स्कूल में भेजेंगे, और उसके बाद हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी, हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। लेकिन ऐसा होता है हमारे पास कुछ उल्टा ही होता है। हम जब आप देखिएगा अपने आप भैया लोगों को कंपेयर कीजिए, 10 में से मैं 9 लोगों का एग्जाम्पल दे देता हूं। आपके जितने भी सीनियर्स होंगे, आपके भैया होंगे, आपके अंकल होंगे, आज के डेट में वो स्ट्रगल कर रहे होंगे। मैं 55 साल में लोगों को स्ट्रगल करते देखा। बेसिक रीजन दैट हम लोग प्लान्ड वे में चीजों को करते ही नहीं है। अरे मेरे भाई, मैं हमेशा मोटिवेट करता हूं लोगों को कि डू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या करोगे? ओनली देयर इज अ सिलेक्शन रेशियो ऑफ 0.03% इन एनी एग्जामिनेशन, और बाकी जो 99.97% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है वो लोग कहां जाते हैं? वी ऑल बिलोंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली, लो मिडिल क्लास फैमिली। हम लोग कोई अंबानी अडानी के खानदान से नहीं आते हैं। अंबानी अडानी के खानदान से आते तो हम लोग आज यहाँ नहीं बैठे होते, है ना जी। हम लोग अभी संगीत में शामिल हो रहे होते, जहाँ पे जो है वो एक से एक फेमस सिंगर लोग आए हुए हैं। वो भी आया हुआ है, क्या नाम है जी उसका? जस्टिन बीबर भी आया हुआ है, चला गया, है ना। तो हम उसके साथ अभी उसका गाना सुन रहे होते। अरे मैं यूट्यूब में सुनकर उसका टाइम वेस्ट करूंगा, उससे बढ़िया मैं कुछ सीख नहीं लूंगा। मेरा आपको मैं यूट्यूब का हिस्ट्री दिखा दूंगा। मेरे मोबाइल में आपको 2 ही सर्च दिखेगा। एक मेरा बेटा है 7 महीने का, उसको मेरी वाइफ जो है वो कुछ दिखाती है खाना खिलाने के टाइम, उसको कुछ कुछ वीडियो ताकि वो खाना खाता है। उसके अलावा आपको जितने भी आपको मिलेगी वो सारी लर्निंग की वीडियो मिलेगी आपको। मेरे जब आप लिस्ट देखिएगा तो मेरे पास आपको वीडियो मिलेगा मिस्टर सोनू शर्मा का, मेरे पास आपको वीडियो मिलेगा मिस्टर विल जेक का, जहाँ से मैं कुछ सीखता हूँ, जहाँ से मैं कुछ लर्न करता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम आपको मेरे प्लेलिस्ट में वही सारी चीजें दिखेगी। तो मेरे भाई, आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन आपको साइड से स्किल भी डेवलप करना चाहिए। मैं हर आदमी को ये बात बोलता हूँ। वी हैव 24 आवर्स, उसमें 1 घंटा देने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्किल आपको सीखना चाहिए वो है जनरेटिव एआई एंड चैट जीपीटी। कितने लोग जनरेटिव एआई एंड चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, सिर्फ चैट जीपीटी यूज़ करते हैं कि बाकी भी एआई टूल यूज़ करते हैं? ओनली चैट जीपीटी, ओनली चैट जीपीटी।
ठीक है, यू आर ओनली यूजिंग चैट जीपीटी, राइट। आपको अलग अलग एआई टूल्स भी सीखना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल आपको ल्यूमेन 5 सीखना चाहिए, जेमिनी सीखना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको क्या हेल्प करेगी? फॉर एन एग्जांपल आप कोई भी गवर्नमेंट बैंक में आपने एग्जाम निकाल लिया, यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, देन दे विल आस्क यू कि भाई आपने एक्स्ट्रा स्किल क्या क्या सीखा है। इफ यू विल से नो आई हैव लर्न जनरेटिव एआई, मेरे पास सर्टिफिकेशन भी है, देन इट विल हेल्प यू। आपको प्राइवेट बैंक में जाइए, प्राइवेट सेक्टर जॉब में जाइए, इट विल हेल्प यू। और ये सब तो अलग चीज़ें, उसके अलावा आप अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई को भी शेड्यूल करने का काम आप जनरेटिव एआई से कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आप जनरेटिव एआई की हेल्प से, जो काम 2 घंटे में किया जा सकता है उस काम को आप 5 मिनट में कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग आप लोगों के लिए एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ मदेंदु सर, हमने एक अभी स्पेशल प्राइस में जनरेटिव एआई के ऊपर एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है फॉर द स्टूडेंट ऑफ हजारीबाग, बरही एंड चरही। ये 3 जगह के ही बच्चे जो है वो कोड किए गए हैं, राइट। बेसिकली आई एम फ्रॉम एनआईटी लिमिटेड, मैं रीजनल मैनेजर हूँ एनआईटी लिमिटेड में, जहाँ पे मैं झारखंड, बिहार, बंगाल देखता हूँ। ये 30 साल पुरानी कंपनी है। अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे तो आपके घर में अगर पढ़ा लिखा अंकल भैया होंगे, उनको पूछिएगा, दे ऑल नो एनआईटी। एनआईटी इज अ बिग ब्रांड, राइट। अब ये जो है वो 30 प्लस देशों में चलती है, 350 करोड़ लर्नर है, 800 प्लस हायरिंग पार्टनर्स है हमारे पास, राइट। हम लोग फुल टाइम कोर्सेज भी करवाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कोई बच्चा हमारे पास अगर फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है अलॉन्ग विद जनरेटिव एआई, वो सीख सकता है। इनिशियली यू विल स्टार्ट करियर विद अ सैलरी ऑफ 25,000। अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है या साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है, दे कैन लर्न डेटा साइंस, राइट। डेटा साइंस में यू कैन स्टार्ट योर करियर विद अ सैलरी ऑफ इनिशियली 40,000 रुपीज़ पर मंथ, राइट। इसके अलावा आप साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हैं। यू आर इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, साइंस और बीसीए, बीबीए अगर आपने किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, देन यू कैन लर्न साइबर सिक्योरिटी। आज के डेट में रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीना होगी। उसके अलावा इफ़ यू आर अ बीटेक, इफ़ यू आर फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, यू कैन लर्न फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अलॉन्ग विद जनरेटिव एआई, जिसमें मिनिमम सैलरी आपकी 55,000 रुपीज़ होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में ग्रोइंग सेक्टर है। कोई अगर सीखना चाहे तो आप सीख सकते हैं। इनिशियल सैलरी आपकी 25,000 होगी फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हम 25,000 की सैलरी में आपको इनिशियली प्लेसमेंट कराएंगे। जिन डिजिटल मार्केटिंग में कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी बच्चा सीख सकता है, ठीक है। देखिए जनरेटिव एआई के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप यहाँ पे देखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हैव अ मोर प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी देन फायर, इलेक्ट्रिसिटी एंड द इंटरनेट। ये कहना इनका है पिचाई का। सुंदर पिचाई कौन है? सीईओ ऑफ गूगल। और अरे यार गूगल बोलो, अल्फाबेट बोलो, वो लैंग्वेज हमें बोलना चाहिए जो सब बच्चे समझ पाए। लेकिन इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप उस नाम से भी चीज़ों को जानते हैं, ठीक है। ही इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, हमारे इंडिया का ही ये एक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट जो है ह्यूमैनिटी पे फायर से, इलेक्ट्रिसिटी से और इंटरनेट से ज़्यादा होगा। तो आप सबको जो है वो सीखना चाहिए। अराउंड 50% जो इंडिया के अलग अलग बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सेक्टर में। मैं अगर आपको एक सर्वे बताऊं तो जब नेटफ्लिक्स मार्केट में आया था उसको मार्केट ग्रैब करने में 3.5 साल लगा था। ट्विटर जब आया तो उसको 2 साल लगा। स्पॉटिफाई आया तो 5 महीना लगा। उसके अलावा इंस्टा आया तो इसने मार्केट ग्रैब किया 2.5 महीने में। जब चैट जीपीटी मार्केट में आया तो इसने मार्केट ग्रैब किया सिर्फ 5 दिन में। सोच के देखिए कि इसका कितना ज़्यादा यूज़ होता है, कितना ज़्यादा इसको लोग यूज़ करते हैं। एक स्टेटमेंट है, इफ़ यू डोंट लर्न डिजिटल स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स ऑफ द 21st सेंचुरी, एडेप्टिंग टू द challenges will be difficult for you. Start reinventing you today, otherwise you risk becoming irrelevant in future economy. ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप स्किल डेवलप नहीं करते हैं, अपने आप को ग्रो नहीं करते हैं, तो अभी आप जिस तरह अपने आप को ले जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू लैग बिहाइंड अ लॉट, राइट। जनरेटिव एआई में हम लोग आपको क्या क्या सिखाएंगे एज अ स्टूडेंट, ये सारे ऊपर आपका कमांड होगा, है ना। जनरेट यूजिंग जनरेटिव एआई, जिसमें आपको सिखाया जाएगा क्राफ्ट कंटेंट फॉर प्रैक्टिसेस, लर्निंग गाइड्स एंड असेसमेंट किट। नेक्स्ट आपको सिखाया जाएगा जनरेट आइडिया जनरेटिव एआई, जिसमें आपको ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज फॉर स्कूल इवेंट्स। आप इस स्कूल इवेंट की जगह कॉलेज इवेंट हो जाएगा, आपका ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। थर्ड है आपका कंबाइंड साउंड्स, विजुअल्स एंड वीडियोस टू जनरेट स्टनिंग मल्टीमीडिया कंटेंट यूजिंग जनरेटिव एंड एनालाइज डाटा यूजिंग। इसमें आपको कोई भी एजुकेशन
को आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, आपने जितना प्रैक्टिस सेट बनाया, जो आप क्वेश्चन बना रहे हैं, आप उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, आप ऑल इंडिया रैंक में कितना आ सकते हैं, ये सारा चीज़ भी आपको सिखाया जाएगा। राइट। अगर हम लोग टूल्स के बारे में बात करें तो चैट जीपीटी है, आपको ल्यूनॉट, बिंग इमेज क्रिएशन, ह्यूमन 5 जेमिनी, ये 5 चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। इसके अलावा 5 चीज़ें और भी आपको सिखाई जाएगी। राइट। और ये सबका लिमिटेड एडिशन नहीं सिखाया जाएगा, आपको फुल एडिशन सिखाया जाएगा। राइट। नेक्स्ट ये जो आपका कोर्स चलेगा, इट विल बी ऑफ 16 आवर्स लर्निंग, 16 घंटे का ये प्रोग्राम चलेगा। इट विल बी गोइंग ऑन एवरी सैटरडे और संडे। फॉर एन एग्जांपल, संडे को आपका 2 घंटे का क्लास हुआ, तो अगला क्लास फिर एक सप्ते के बाद अगला संडे को होगा। एक संडे में आपको जो स्किल सिखाया जाएगा, जो टूल सिखाया जाएगा, आप एक वीक उसका प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद अगले वीक आपको दूसरा टूल, दूसरा स्किल आपको सिखाया जाएगा, और ये कंप्लीट जो है वो 1 महीने का कंप्लीट होगा। हमारे अगर हम लोग लर्निंग पेडागोगी की बात करें, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस तरह पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल, इट विल बी कम्प्लीटली ऑनलाइन मेंटर लेड प्रोग्राम। ये एक ऑनलाइन मेंटर लेड प्रोग्राम होगा। एक बैच में मुश्किल से 20 बच्चे होते हैं। अब उसमें क्या होगा, सबसे पहला लर्न आपको सिखाया जाएगा। आधा घंटा आपको बताया गया कि भाई ये ल्यूमेन 5 ऐसे ऐसे काम करता है, इसे ये आपको आउटपुट मिलेगा। अब अगले आधे घंटे में आपको उसको करना है प्रैक्टिस, वहीं क्लास में। प्रैक्टिस करने के बाद आपको करना है उसको अप्लाई करने के बाद मान के चलिए हमारे टीचर उसको रिव्यू करेंगे, आपने कुछ गलती किया उसको रिफैक्टर किया जाएगा, उसके बाद फिर पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि इट इज अ थ्योरेटिकल क्लास की कोई बोल रहा है आप सुन रहे, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। इट्स अ हैंड्स ऑन लर्निंग। हैंड्स ऑन लर्निंग का मतलब क्या होता है कि क्लास में सिर्फ आप नहीं रहे, क्लास में आप साथ में चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीज़ों को आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। ये कंप्लीट होने के बाद यू विल गेट अ डिजिटल सर्टिफिकेट एज वेल। आपको जो है वो डिजिटल सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, और ये आप कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एनआईटी के द्वारा मेरे पास एक जनरेटिव एआई का सर्टिफिकेशन है। यहाँ तक जो मैंने डिस्कस किया है, किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। एनीवन, एनी क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने एग्जाम्पल क्या दिया यार, कि नेटफ्लिक्स को मार्केट ग्रैब करने में 3.5 साल लगा, और चैट जीपीटी को मार्केट ग्रैब करने में कितना दिन लगा, 5 दिन। मतलब इतना ज़्यादा ये इम्पैक्ट लोगों पे डाल रहा है, तो मैंने उसमें क्या गलत बोला? हाँ। हम्म। हम्म। बिल्कुल लिख सकता है, लेकिन तुमको ये मालूम रहना चाहिए ना डियर, कि कोड का बेसिक चीज़ क्या है। आपको कोड लिख के देगा, आपको कैसे मालूम रहेगा वो सही है कि गलत? आप जो कोडिंग की बात कर रहे हैं वो इतना भी आसान नहीं है कि आप कोडिंग चैट जीपीटी लिखवा लीजिए, आप करेक्टली उसके ऊपर काम। यस, वो लिख के दे देगा आपको, लेकिन आपको उसको यूज़ कैसे करना है आप ये कैसे जानिएगा? ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही जान सकता है। देखिए, आपके फील्ड में क्या इंपॉर्टेंट है, उससे आपका चैट जीपीटी हेल्प करेगा। मेरे फील्ड में क्या इंपॉर्टेंट है, उससे चैट जीपीटी मेरा हेल्प करेगा। समझे? एनीवन, एनी मोर क्वेश्चंस? बिल्कुल प्लेसमेंट मिलेगा। ग्रेजुएशन हो गया तुम्हारा? कौन से ईयर में हो? हाँ, तुम कर सकते हो। क्या है तुम्हारा स्ट्रीम? इंग्लिश है। अभी ग्रेजुएशन इंग्लिश से कर रहे हो? मतलब तुम्हारा बीए विद इंग्लिश ऑनर्स है? नहीं, तब तुम नहीं कर सकते हो। साइंस वाला कर सकते हो। कर तुम सकते हो, लेकिन फिर कंपनी तुमको, हमारा कंपनी प्लेसमेंट नहीं करवा पाएगा, क्योंकि हमारे पास एक प्लेसमेंट का कुछ क्राइटेरिया है कि जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से आते हैं उनको कंपनी जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी देती है हायरिंग। तो बीएससी कोई भी क्या है? हाँ। हाँ, यू कैन डू। मैंने वो साइबर सिक्योरिटी का पूछा। ये तो कोई भी सीख सकता है, ये जो चैट जीपीटी है कोई भी सीख सकता है, आपको सीखना चाहिए। इसका कोर्स प्राइस जो है वो 9,999 रुपये प्लस 18% जीएसटी है। लेकिन ये अभी कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मैंने जैसा बोला आपको, हजारीबाग, बरी और चरी के पिन कोड में ये जो है वो कॉस्ट भी बहुत ही कम है, 1,599 प्लस 18% जीएसटी, जो कि 1,187 रुपये होता है। ठीक है, एक लिमिटेड पीरियड के लिए 2-3 दिन के लिए हमने इसको इनेबल कराया है। मधेंद्र सर ने मेल करके रिक्वेस्ट किया था, और कुछ और कोचिंग है हजारीबाग में, वहाँ के लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो हम
हर जगह पे ये किया है कि लिमिटेड पीरियड में आप लोग इस चीज़ में इनरोल करें और चैट जीपीटी और जनरेटिव एआई को सीखिए। आप जहाँ पे भी करियर में जाइएगा, अगर आपको ये आता है तो आप बाकी लोगों से आगे रहिएगा। और कोई किसी का कुछ सवाल है तो पूछिए। एनीवन? आर्ची, एनी क्वेश्चन? चैट जीपीटी से तुमको क्या सैलरी मिलेगा? अरे आप पूरी बात नहीं समझे। ये चैट जीपीटी जनरेटिव एआई स्किल है जो हम आपको सिखाएंगे। और जो फुल टाइम प्रोग्राम है, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया, फुल स्टैक, साइबर सिक्योरिटी हो गया, डेटा साइंस हो गया, ये फुल टाइम प्रोग्राम 6 महीने का चलता है। वो सारे प्रोग्राम के बाद हम आपको प्लेसमेंट करवाते हैं, है ना। इट इज़ अ स्किल ओनली, जनरेटिव एआई। हमारा जो टाइप है वो गवर्नमेंट सेक्टर के साथ ही है, और इट इज़ द ओनली कंपनी एनआईटी जिसके साथ गवर्नमेंट ने टाइप किया है साइबर सिक्योरिटी के लिए। साइबर सिक्योरिटी 6 मंथ्स, डेटा साइंस 6 मंथ्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 8 मंथ्स, डिजिटल मार्केटिंग 4 मंथ्स। इसमें इंडिविजुअली अभी बता दूंगा जिसको जिसको जानना है। इसका कोर्स भी 1887 है। ये आप बच्चों को सीखना चाहिए, है ना। इफ़ यू फॉलो आइडियली, तो मैं आपसे एक पर्सनली एज अ बिग ब्रदर आई विल सजेस्ट यू कि आप सबको जनरेटिव एआई और चैट जीपीटी सीखना ही चाहिए। एवरीवन शुड बी लर्निंग अबाउट इट, वेरी इंटरेस्टिंग। आप अपने सोसाइटी में, अपने दोस्तों में, सारे लोगों से यू विल बी अहेड इफ़ यू लर्न दिस। ठीक है, ठीक है। कितने लोग इंटरेस्टेड हैं जिनको लगता है कि ये सीखना चाहिए? एनीवन? ठीक है, आप जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जस्ट आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे एक अभी क्यूआर कोड डिस्प्ले कर रहा हूँ। आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना है। व्हेन यू विल स्कैन दिस क्यूआर कोड, ये क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आपके पास एक एनआईटी का गूगल फॉर्म खुलेगा। उसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल करके सबमिट करना है। देन तभी आप 1887 में इनरोल कर पाइएगा। जैसे आप बाद में मुझे बोलिएगा कि सर इतना में करवा दीजिए, तो डैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि वो फिर लॉक हो जाएगा प्राइस। ठीक है, इसको आप स्कैन करके अपने आपको रजिस्टर कर लीजिए। स्कैन करना आता है सबको? स्कैन करना नहीं आता है तो हम बता देते हैं। हाँ, फ़ोन नहीं लाई हो? ठीक है, जो जो फ़ोन नहीं लाए हैं वो लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक पेज पे हमको लिख के दे दीजिए। एक पेज निकालो रिया, उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखो। और जो लोग मोबाइल नहीं लाए हैं वो अपना अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उस पेज पे लिख दीजिए। तुमको नहीं सीखना है जी?